नमस्कार प्यारे दोस्तों। अब्राहम लिंकन का बहुत मशहूर कथन है कि अगर आप मुझे किसी भी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देंगे तो शुरू के 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार करूंगा। आपको भी कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी रणनीति सही हो। जैसे अभी अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, गणित आता है, सामान्य ज्ञान आता है, शारीरिक शिक्षा आता है, खेल आता है, करंट अफेयर आता है, तो आपको ऐसे सवाल देखना पड़ेगा जो व्यापम ने इससे पहले दिए हैं। आज के इस पेपर में हम हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम जो व्यापम के द्वारा ही जुलाई 2023 में हुआ था उसके सवालों पे चर्चा करेंगे। इसमें कंप्यूटर के भी सवाल हैं, गणित के भी हैं, सामान्य ज्ञान के भी हैं, खेल के हैं, योग के हैं, करंट अफेयर के हैं। तो इन सवालों पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत भाषा के भी सवाल हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि व्यापम ने फाइनल उत्तर क्या लिया है। जैसे आपको पता होगा कि व्यापम के सवाल रिपीट होते हैं। इनमें भी बहुत सारे सवाल पिछले वर्ष के रिपीट हुए थे, आगे भी ये सवाल रिपीट होंगे जो इसमें आए हैं, तो आपको सवाल उस नज़रिए से भी पढ़ना है। तीसरा हम इसमें यह भी करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि किसी भी सवाल जो आपसे नहीं बनते उनमें तुक्का कैसे मारना है। तुक्का का मतलब होता है कि आप थोड़ा भी इंटेलिजेंट गेस करके किसी भी सवाल का उत्तर लाएं। जैसे कुछ ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर किसी ऑप्शन डी में लिखा है उपरोक्त सभी, तो जो सामान्यतः वो उत्तर सही होता है। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो वो उत्तर गलत होता है। अगर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन में लिखा एक ए और बी दोनों, तो सामान्यतः वो सही रहता है। लिखा है ए और बी दोनों नहीं, तो सामान्यतः वो गलत रहता है। अगर दो ऑप्शन में वो है मिला जुला है, एक हार्डवेयर लिखा है और एक सॉफ्टवेयर लिखा है, तो सामान्यतः वेयर दोनों में, मतलब दोनों नज़दीकी ऑप्शन है, तो दोनों में से एक सही होगा। इसके अलावा जैसे आगे हम देखेंगे कि ऊपर लिखा है किससे सर्च करते हैं, ऑप्शन आंसर है सर्च इंजन। ऊपर लिखा है बूट क्या करता है, नीचे लिखा है बूट वायरस। तो सवाल से ही उत्तर कैसे खोजते हैं। एक सवाल में ऑप्शन में ALU का फुल फॉर्म दिया है और उससे 3 सवाल बाद ALU का फुल फॉर्म पूछा है। तो ऐसे इस नज़रिए से जब आप सवाल को देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके सही होते हैं। एग्ज़ाम दिलाने का मतलब 2 होता है। पहला है आप एग्ज़ाम पढ़िए परीक्षा से पहले, और दूसरा पास वो होते हैं, सफल वो होते हैं जो परीक्षा हाल में अच्छे से उसको अप्रोच करते हैं, अच्छे से दिलाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखने का प्रयास करेंगे। सेशन लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको उत्तर बताएं और थोड़ा सा उसकी ट्रिक बताएं। आगे हम लोग वीडियो बताएंगे और उसके जो चारों ऑप्शन हैं उनके बारे में भी समझाएंगे। क्योंकि आपको क्या करना है, केवल आपको उत्तर नहीं देखना है, जो बाकी 3 ऑप्शन जो उत्तर नहीं है ना, उनको भी पढ़ना है। आगे आने वाले सवाल उनसे आ सकते हैं। अगर नहीं भी आएंगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा खेल। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे तुक्का का महत्व बताता हूं। अगर आपके ऑप्शन 1/3 आपके यहाँ निगेटिव है, 1/3 निगेटिव मतलब हम ये मानते हैं, मानने के लिए देखिए, माना कि 10 में से आपके 7 सवाल गलत हुए और 3 सवाल सही हुए। अगर आपके 7 सवाल गलत होते हैं तो आपके नंबर कटते हैं 7 एकम 7, और 3 सवाल सही होते हैं तो आपको नंबर मिलते हैं 3 3 9, मतलब 9 ± 7, मतलब आपको +2 का फ़ायदा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऐसा बच्चा तो 10 के 10 सवाल छोड़ के आता है और दूसरा बच्चा तो 10 के 10 सवाल बनाता है और उसके 3 ही सही होते हैं, तो ये जो दूसरा बच्चा है उसके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यापम में तो और है, व्यापम में तो 1/4 निगेटिव होता है। तो आप मान लीजिए और बोलते हैं कि आपके 8 गलत हो गए और 2 सही हुआ। 8 गलत हुए मतलब 8 एकम 8, 8 नंबर आपका माइनस होगा, और 2 चौके 8 मतलब 8 नंबर प्लस होगा। तो आपकी किस्मत इतनी बुरी है कि आपके 8 गलत हो जाते हैं 10 में और केवल 2 सही होते हैं, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आपके केवल 7 गलत होते हैं, 3 सही होते हैं, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको तुक्का तो मारना है अगर इतनी बुरी किस्मत नहीं है तो। पहला सवाल है, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर समझेगा सामान्य मशीनी भाषा को। ठीक। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है। यही चीज़ मैं बोल रहा था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मतलब इनमें 2 में से एक ऑप्शन होना चाहिए। भौतिक मतलब हार्ड ही होगा ना, हार्ड मतलब समझ रहे हैं, कोई चीज़ हार्ड होना। सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर, जैसे आप किसी चीज़ को आराम से दबा सकें, रुई है वो सॉफ्ट है। हार्ड मतलब लोहा है। तो भौतिक वही कहलाता है ना, पहाड़ भौतिक भाग है,
तो भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाएगा। अगला है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। शब्द लिखा है ढूंढना, इंग्लिश में लिखा है सर्च। सर्च कौन करेगा? सर्च इंजन। ढूंढना मतलब सर्च होता है ना, इतना तो इंग्लिश आपसे बनता है। उतना भी नहीं पता तो आपको पता होगा एक गूगल होता है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च करते हैं कि गूगल ये बताओ, गूगल वो बताओ, गूगल ये करो, गूगल वो करो। अगला है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब अभी हम पढ़े ना गूगल सर्च इंजन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब ये आंसर है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, लिनक्स है। तो आपको ये भी इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बेबेज। बिल गेट्स अमीर आदमी थे, पता है आपको। विंडोज़ बनाए स्टीव जॉब्स एप्पल वाले। आप सामान्य भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपको ना स्टीव जॉब्स के बारे में पता रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स ऐसे आदमी थे जो अपनी खुद की कंपनी बनाए और उनको उसी कंपनी से निकाल दिया गया। वो गिरे, मतलब वो जो होता है ना कि ऐसे गिरे फिर उठे और फिर उनको कंपनी उनको फिर बुलाई, तो इसको बोलते हैं गिर के चढ़ना, चढ़ के उतरना। कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? तो आप पता होगा, प्रोग्रामिंग पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो कोडित निर्देश होते हैं उनको बोलते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम। किस तरह के प्रोग्राम में रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट किया जाता है? तो रो और कॉलम ऐसे होते हैं। तो ये बनाती है हमारी एक्सेल सीट, आप समझे होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेड शीट। सीट लिखा है ना, तो सीट से स्प्रेड शीट। अगला सवाल है कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? मेमोरी भी सीपीयू का भाग है, कंट्रोल यूनिट भी है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है। अभी देखना इसका फुल फॉर्म पूछेगा। इनपुट यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है, तो उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? वीडियो की क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ आती होगी तो आगे हम लोग सुधारेंगे, मैनेज करिएगा। इनपुट मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, जिससे आप इसमें अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे वो इनपुट होगा, जिससे बाहर निकालेंगे वो आउटपुट होगा। आप कैमरे में फ़ोटो खींचे, फ़ोटो आपके कैमरे में आ गई मोबाइल के अंदर, तो वो कहलाएगा इनपुट। आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन किए, वो होगा इनपुट। आप उसको प्रिंटर से बाहर निकाल दिए, जो आपके अंदर था, फ़ोटो बाहर निकाल दिए, तो वो कहलाएगा आउटपुट। क्या बोलेंगे, आपके एटीएम से पर्ची बाहर निकलती है, नोट बाहर निकलते हैं, वो कहलाएगा आउटपुट। आप पिन डाले तो मशीन के अंदर गया, तो वो कहलाएगा इनपुट। तो इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए माउस से हम क्लिक करते हैं, अंदर संदेश जाता है, प्रिंटर बाहर निकलता है प्रिंट होके, तो ये इनपुट नहीं है। कैमरा इनपुट है, कीबोर्ड टाइप करते हैं तो अंदर लिखाता है। अब देखिए यही मैं बोल रहा था, एएलयू का पूरा नाम क्या है? आ गया ना सवाल। एएलयू का पूरा नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पहले दिया था कि नहीं दिया था? ऑप्शन में दिया था ना, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू का भाग है। आप वहाँ पे बुद्धि लगाते तो ये सवाल बन जाता ना, अगर आपसे नहीं भी बनता तो भी। अगला सवाल है 1 किलोबाइट किसके बराबर है? अब देखिए कुछ भी नहीं पता तो ये देखो 1024 दो जगह, मतलब ये होगा या ये होगा। 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 किलोबाइट। अगला सवाल, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। बूट से क्या समझ रहे हैं? बूट जोड़ दो, बुद्धि नहीं लगाना है भाई। बूट को प्रभावित कौन करेगा? बूट सेक्टर वायरस करेगा, बात खत्म। हमको क्या करना है लेकिन, ट्रोजन वायरस है इसके बारे में पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिक के बारे में पढ़ना है, मल्टीपार्टाइट के बारे में भी पढ़ना है। अभी हम लोग वीडियो लंबा ना हो इसलिए बस बताते जा रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? विशिष्ट कार्य मतलब आप जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है कि नहीं, व्हाट्सअप मतलब ऐप बोलते हैं ना उसको, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो। व्हाट्सअप क्या बोलता है? विशेष काम है उसका सूचना भेजना। फेसबुक का काम है सोशल मीडिया चलाना। आपके क्या बोलेंगे, इंस्टाग्राम का काम है रील चलाना। आपके डॉक स्कैनर, कैम स्कैनर का विशिष्ट काम है स्कैन करना। तो ये काम क्या करते हैं? ये जब सॉफ्टवेयर क्या है, इनका विशेष काम है, तो इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्स बोलते हैं कि नहीं हम लोग चालू भाषा में। तो ये कहलाता है, जैसे भैया आपका सॉफ्टवेयर है ज़मीन देखना, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। धनहा है धान वो करना, बुक करना।
कंप्यूटर से जानकारी को कागज़ पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का यूज़ होता है? तो ये कहलाता है प्लॉटर। माउस तो हो ही नहीं सकता, टच पैनल भी नहीं हो सकता, तो इसे एलिमिनेट भी करना है। क्या नहीं हो सकता वो हटा दो भी हटा दिए ना तो तुक्का जरूर मारना। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। तो कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर चलता था, बड़े बड़े कंप्यूटर रहते थे, पूरे घर के बराबर में रखते थे, तो वैक्यूम ट्यूब से चलता था। ये भी पढ़ना है हमको, अलग अलग पीढ़ी। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है? एप्लीकेशन तो अभी हम देखें विशिष्ट कार्य के लिए, काट दो इसको। यूटिलिटी के लिए होता है, उपरोक्त से कोई नहीं, होता ही नहीं जनरली आंसर। सिस्टम ही होता है। सिस्टम क्या होता है? ये सीधा सीधा बोला ना कि कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण सिस्टम ही करेगा ना, पूरे सिस्टम को नियंत्रण करने के लिए, तो ये कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन के आधार में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? कुछ भी नहीं पता तो भी पता है ना, रिमोट तो भाग नहीं है ना कंप्यूटर का। रिमोट तो टीवी का होता है, टीवी चलाते हैं रिमोट से, तो ये भाग नहीं है। क्या होता है? एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल होता है। एनालॉग और दोनों को जो मिला के बनता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल का मिक्स होता है। इनको पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? देखिए, कंप्यूटर स्पीड तो विशेषता ही है, स्टोर खूब करते हैं हम। ऑटोमेशन मतलब अपने आप करता है कंप्यूटर, आप डाल दिए सिस्टम में खुद जोड़ के दे देगा। IQ है क्या कंप्यूटर में? IQ मतलब खुद का दिमाग, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जैसे हमारा खुद का दिमाग होता है, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होता। रोबोट फिल्म आप देखे होगे, IQ मतलब रोबोट के अंदर खुद का दिमाग नहीं है ना, जैसा आप फीड करेंगे वैसा है, तो इसीलिए कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं है। कंप्यूटर के दिमाग में आप फीड कर दोगे कि पूरे दुनिया को मारना है, तो वो IQ नहीं लगाएगा, क्यों मारना है, मार देगा। ये कंप्यूटर है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में क्या मदद करता है? आपका ईमेल आईडी है कि नहीं है? जब आप फॉर्म भरते हो देते हो ना कि फलाना फलाना @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com, उसमें आपको सूचना आती है और आपको भेजना रहता है, तो आप सूचना भेजते हो, तो इसी को बोलते हैं ईमेल। CD का पूरा नाम क्या है? तो CD का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क। अब यहीं पे आप DVD का पूरा नाम क्या है बताइए? तो ये सब फुल फॉर्म देखें ना आप, आ रहा है ALU का फुल फॉर्म आया, तो फुल फॉर्म आ रहा है, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। 20 सवाल कंप्यूटर के थे, अब गणित है, तो गणित हम अगले सेक्शन में करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बहुत दिक्कत भी ना हो। फिर सामान्य ज्ञान का एक वीडियो लेके आएंगे, एक वीडियो शारीरिक शिक्षा का लेके आएंगे जिसमें खेल से रिलेटेड जानकारी है, जिसमें योग से रिलेटेड जानकारी है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी वीडियो भी आते रहेंगे, उनका इंतज़ार करिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा तो वीडियो आपको जानकारी मिलते जाएगी। हम लोग जल्दी जल्दी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।